हेलो एवरीवन। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था डोर्सल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्स। इसमें देखा था हमने कि हमारी बहुत टाइप के सेंसेशंस जो हैं वो डोर्सल असेंडिंग कॉलम, डोर्सल वाइट कॉलम जो है उससे असेंड होती हैं, मेडुला में जाके अपोजिट साइड ट्रैवल करती हैं, डिकसेशन एट मेडुला। तो ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन यहाँ से शुरू होता है, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन मेडुला से, वहाँ से हमारा जो थैलेमस है वहाँ पे वेंट्रोपोस्टीरियर न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस में थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट होता है, जिससे फिर हमारे पोस्ट सेंट्रल गायरस तक इंफॉर्मेशन जाती है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एंटीरोलेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। ठीक है, एज नेम शोज एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक और लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, दो सेपरेट ट्रैक्स हैं हैविंग सेपरेट इंफॉर्मेशन, दे कैरी सेपरेट सेंसेशन। ठीक है, सेपरेट इंफॉर्मेशन लेते हैं। ओके, ये दोनों ट्रैक कलेक्टिवली हम बोलते हैं एंटीरोलेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। ठीक है, तो इस वीडियो में हम ब्रीफली बात करेंगे कि डोर्सल ट्रैक से क्या डिफरेंसेस हैं। ओके, तो फर्स्ट बात आती है कि हम कौन सी सेंसेशन को कैरी कर रहा है, कौन से मोडालिटी को कैरी कर रहा है। तो पेन एंड टेम्परेचर हमारा करता है लेटरल ट्रैक। ओके, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक जो है पेन टेम्परेचर को सेंस करता है, इंफॉर्मेशन को लेके जाता है, और क्रूड टच जो है वो है उसको लेता है एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। ओके, ये हम देखेंगे कैसे। फाइन। ओके, तो पेन टेम्परेचर जो है हमारे वो मोस्टली इंफॉर्मेशन पेन एंड टेम्परेचर वो होते हैं ए डेल्टा फाइबर जो कि माइलिनेटेड है एंड सी फाइबर, ये दोनों हैं जो पेन और टेम्परेचर की इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ट्रैक में आखिर नर्व फाइबर स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, ठीक है, वहां से हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक इंफॉर्मेशन कैसे जाती है। ओके, तो बेसिकली पेन एंड टेम्परेचर, सो अगर कोई गर्म चीज है, ठीक है, हॉट या कोल्ड एक्सट्रीम, ठीक है, या फिर पेन, जब भी हमें ये स्टिमुलस दिया जाता है तो जो इंफॉर्मेशन है वो ए डेल्टा फाइबर या सी फाइबर कैरी करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये रूट गैंग्लिया से एंटर करते हैं हमारे ग्रे मैटर, डोर्सल पार्ट ऑफ ग्रे मैटर। ठीक है, यहाँ हम सेपरेटली लैमिनास की बात नहीं करेंगे, आपको अगर पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, क्वेरी है तो यू कैन आस्क, बट यहाँ हम सेपरेटली बात करते हैं कि आखिर ट्रैक में क्या डिफरेंसेस हैं। ओके, तो डोर्सल, हमारे जो डोर्सल ग्रे मैटर है, अब ये बात ध्यान रखना, अगर यहाँ पे साइनेप्स होना है तो वो ग्रे मैटर में एंटर करेगा, अगर ये डायरेक्टली असेंड करना है तो वो सिर्फ वाइट मैटर में एंटर करेगा। ओके, डायरेक्टली वाइट मैटर में असेंड करना है तो स्पाइनल कोड का जो ग्रे मैटर एरिया है वहाँ पे सिर्फ सेल बॉडी होते हैं, साइनेप्सिस होते हैं, बट अगर एक्सोन को ट्रैवल करना है ऊपर की तरफ तो वो वाइट मैटर में ट्रैवल करेगा। आर यू गेटिंग? ठीक है, तो ये ग्रे मैटर है, यहाँ पे साइनेप्स होंगे, और जो हमारे ट्रैक्स हैं जितने वो सारे एक्सटर्नली वाइट मैटर में होते हैं। ओके, तो बात करते हैं हम ए डेल्टा और सी फाइबर इंफॉर्मेशन को कैरी करके जाते हैं, तो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, राइट। हाँ, तो ये साइनेप्स होता है सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन पे, यहीं पे एट सेम लेवल। ठीक है, ये यहाँ पे साइनेप्स होगा, और ये अपोजिट साइड कमीशोर से एंटर, ये कमीशोर होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन को ट्रांसवर्सली जो है कैरी करते हैं। ठीक है, ट्रैक्स होते हैं जो नीचे से ऊपर कैरी करते हैं, ऊपर से नीचे कैरी करते हैं, कमीशोर होते हैं जो लेटरली इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड। ओके, तो ये जो है यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन हमारा स्टार्ट हो गया है, ये अपोजिट साइड ट्रैवल करेगा और हमें असेंड करना है अब, यानी व्हाइट मैटर में ट्रैवल करेगा, राइट। और ये कौन सा व्हाइट मैटर में ट्रैवल करेगा, ये होगा हमारा सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन। ठीक है, और इसीलिए इसे बोलते हैं लेटरली जो है वो ट्रैवल करेगा, इसीलिए इसे बोलते हैं लेटरल ट्रैक। लेटरल स्पाइनोथैलेमिक होगा क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड से थैलेमस तक जाएगा ये, इसलिए बोलते हैं स्पाइनोथैलेमिक। लेटरल साइड ट्रैवल कर रहा है इसलिए लेटरल स्पाइनोथैलेमिक। ठीक है, तो अपोजिट साइड क्रॉस कर लिया इसने, लेटरल साइड ये मूव कर रहा है। अब हमारे डोर्सल ट्रैक में जो मेडुला है उसमें डिकसेशन हुई थी, जो फाइबर्स हैं वो अपोजिट साइड ट्रैवल किए थे। ठीक है, तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, और रिले किया था। ठीक है, मेडुला में रिले सेंटर था, फर्स्ट रिले सेंटर मेडुला में होता है डोर्सल ट्रैक का, बट यहाँ पे रिले सेंटर है स्पाइनल कोड। ओके, यहाँ पे मेडुला में ये रिले नहीं करेंगे, बल्कि ये फाइबर्स डायरेक्टली ट्रैवल करेंगे। ओके, पोन्स मिड ब्रेन में ट्रैवल करेंगे। ओके, यहीं पे हमारे डोर्सल ट्रैक भी ट्रैवल कर रहे थे। ओके, तो यहाँ जो हमारी शेप आती है दिस इज कॉल्ड लैमिनस्कस शेप। ओके, हमने पहले भी ट्रैवल किया था, लैमिनस्कस कुछ नहीं है, बंडल ऑफ फाइबर्स अगर ओव्यूलर शेप में
जो है ट्रैवल कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, लाइक दिस, इस शेप में अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं लैमिनिस्कस। ओके, तो लैमिनिस्कस की शेप में वो बंडल ऑफ फाइबर इकट्ठे ट्रैवल कर रहे होते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं मीडियल लैमिनिस्कस, मीडियल लैमिनिस्कस। ये बात अगर भूल भी जाएं तो भी चलेगा, ठीक है। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि स्पाइनल कॉर्ड में सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन हमारा स्टार्ट हो जाता है और सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन लेटरल फाइबर्स में ट्रैवल कर रहा होता है, लेटरली। ओके, अपोजिट साइड लेटरल वाइट कॉलम में ट्रैवल करके क्रॉसेस द मेडुला, क्रॉसेस द बोन्स, द मिड ब्रेन। ओके, यहाँ कोई साइनेप्स नहीं होता। तो ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा हमारा थैलेमस में। थैलेमस में वेंट्रोपोस्टीरियोलेटरल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस, वेंट्रोपोस्टीरियोलेटरल। वेंट्रोपोस्टीरियर क्या मतलब है, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आप डोर्सल ट्रैक पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कौन से न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं हम। ओके, तो वेंट्रोपोस्टीरियर न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस में ये फाइबर्स एंटर होते हैं और साइनेप्स होते हैं। अगेन यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन यहाँ पे जब हम थैलेमस की बात कर रहे होते हैं तो थैलेमस के साइड में क्या होता है, हमने लास्ट आगे सेम है, ठीक है। हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था कि यहाँ पे ये जो चीज है ये क्या है, इंटरनल कैप्सूल। अब इंटरनल कैप्सूल का एक एंटीरियर पार्ट है, एक पोस्टीरियर पार्ट है, ठीक है। तो इंटरनल कैप्सूल जो है ऐसे होता है, मान लो ये थैलेमस है और यहाँ पे इंटरनल कैप्सूल है, ये एंटीरियर पार्ट, ये पोस्टीरियर पार्ट। तो जो थैलेमस से फाइबर्स जाते हैं वो पोस्टीरियर पार्ट की तरफ से जाते हैं, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ये हमारा इंटरनल कैप्सूल है, ये तो थैलेमस वेंट्रोपोस्टीरियर न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस से इंटरनल कैप्सूल से फाइबर्स जो है वो हमारे पोस्ट सेंट्रल गायरस में जाएंगे, ठीक है, टू रीच द इंफॉर्मेशन। इसलिए हम सेंस कर पाते हैं पेन एंड टेम्परेचर को। समझ आया? लेट्स रिवाइज इट। पेन एंड टेम्परेचर फाइबर कौन कैरी करेगा? ए डेल्टा एंड सी फाइबर, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, यहाँ साइनेप्स होते हैं डोर्सल कॉलम, डोर्सल ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ से सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन अपोजिट साइड ट्रैवल करके जाएगा लेटरल ट्रैक बनने के लिए। लेटरल ट्रैक सीधा ट्रैवल करेगा, कोई रिले नहीं होता, सीधा रिले करेगा थैलेमस में। ओके, वेंट्रोपोस्टीरियर न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस। अब थैलेमस से पोस्टीरियर इंटरनल कैप्सूल के पोस्टीरियर पार्ट से ट्रैवल करेगा इस कोरोना रेडिएटा, जैसे डोर्सल ट्रैक में किया था, एंड रीचेस द पोस्ट सेंट्रल गायरस, ठीक है। इस तरीके से हम फील कर पाते हैं पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन को। तो ये कौन सा ट्रैक हुआ? लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। फाइन, अब बात करते हैं कि हमारा एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक या फिर वेंट्रल भी बोल सकते हैं ना, डोर्सल वेंट्रल। तो एंटीरियर हमारा वेंट्रल ट्रैक हुआ। वेंट्रल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक क्या होता है? ये क्रूड टच को लेके जाएगा। क्रूड टच मतलब लोकेलाइज्ड नहीं है इन्फॉर्मेशन, है ना, लोकेलाइज्ड इन्फॉर्मेशन नहीं है, बल्कि ब्रॉड एरिया है जिसे हम विग्रसली टच कर रहे हैं, क्रूड टच। तो यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन अगेन डोर्सल रूट कॉलम से जाएगी सेम, ठीक है, और अगेन साइनेप्स होगी सेम यहीं पे, ठीक है, सेम इसी की तरह। ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन यहाँ एंड हो जाएगा, साइनेप्स करेगा सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन पे। तो ये एंटीरियर ट्रैक है। इसका मतलब आपको साफ हो जाना चाहिए कि यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन ट्रैवल करके कहाँ जाएगा? एंटीरियरली, लेटरली जाने के बजाय एंटीरियर कॉलम में ट्रैवल करेगा, दैट्स इट, ठीक है। तो यहीं पे ये ट्रैवल करेगा ऐसे, अगेन सेम ऐसे ही ट्रैवल करेगा, मीडियल लेमिनिस्कस के अंदर ही ट्रैवल करेगा सेम ऐसे ही, ठीक है, और फिर वही वेंट्रोपोस्टीरियर न्यूक्लियस में जाएगा और वही अगेन इट विल रीचेस द पोस्ट सेंट्रल गायरस। तो समझ आया? बहुत ही आसान है। एंटीरियर और वेंट्रल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक सेम, क्रूड टच इंफॉर्मेशन को लेके जाएगा फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, साइनेप्स ऑन सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन ट्रैवल एंटीरियरली एंड ट्रैवल एज एंटीरियर ट्रैक, ठीक है। कहीं साइनेप्स नहीं होता, सीधा जाके थैलेमस में साइनेप्स होता है थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन पे। थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन रीचेस द कॉर्टेक्स, द पोस्ट सेंट्रल गायरस। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। फाइन, ये इंफॉर्मेशन को लेके जाएंगे। एंटीरियर लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, इन दोनों को कलेक्टिवली बोलते हैं, ठीक है। अब एक यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमारा डोर्सल ट्रैक भी आपको पता है, यहाँ से यहाँ डोर्सल ट्रैक आया हुआ था हमारा, जो कि अपोजिट साइड ट्रैवल करके इसी में ट्रैवल करता है मीडियल लैमिनिस्कस में। तो इन तीनों को इकट्ठे बोलते हैं स्पाइनल लैमिनिस्कस, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन अगर आप भूल भी जाते हैं तो इट्स ओके।
तो असेंडिंग ट्रैक में स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक हमने कवर किया है, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में डोर्सल कवर किया था और इस वीडियो में एंटेरोलेटरल कवर किया। ठीक है, बहुत ही ईजी है, आप एक बार ड्रॉ करेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है तो यू कैन कमेंट बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, विच मोटिवेट मी ऑलवेज। थैंक यू सो मच।